राधे राधे। देखिए, ये मैंने माता रानी का ब्यूटीफुल सा लहंगा बनाकर रेडी किया है और इसको बनाते टाइम आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगी। और ये मार्केट से भी बनकर बहुत अच्छा रेडी हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इस तरीके से मैंने ये 1 मीटर का फैब्रिक लिया है। ये वेलवेट का फैब्रिक है और इसकी चौड़ाई 1/2 मीटर है, यानी कि आप 1 मीटर लंबा और आधा मीटर चौड़ा फैब्रिक लेंगे। अब ये कुछ लेसेस के पीसेस हैं जो मेरे पास वेस्ट पड़े थे। अब मैं इन्हीं को, काफ़ी सारी लेसेस हैं मेरे पास जो वेस्ट पड़ी रहती हैं। अब हम इनको थोड़ा सा यूज़ करते हैं और फिर यूज़ करके हम उनको फेंक देते हैं। तो मैं आज उन्हीं सभी लेसेस का यूज़ करके इसमें आगे का जो लहंगे का जो फ्रंट में इसमें इस तरीके से पैटर्न ड्रॉ करूँगी कि ये लहंगा मार्केट से भी बहुत सुंदर बनकर रेडी होगा। तो अब देखिए, मैं ये 4 लेसेस पहले आपको इस तरीके से बिछाकर दिखा रही हूँ। इन्हीं चारों को मुझे इसी तरीके से एक साथ सिलना है। तो मैं इनको, देखिए, 1 बाई 1 जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था इसी तरीके से इसको एक साथ अटैच कर लूँगी। और अटैच करना, आप अटैच भी कर सकते हैं। आप एक, अगर आपको पेस्ट करना है तो आप पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अटैच करने से ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं इसको अटैच ही कर रही हूँ सारी लेसेस को। आप फैब्रिक पे एक साथ रख कर भी अटैच कर सकते हैं। अगर किसी को बार बार हेडेक होती है सिलाई करने में तो आप इसको एक बार में भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से ये मेरी पूरी लेसेस का जो मैंने आपको बताया था, ये इस तरीके से 4 लेसेस मैंने जोड़ के इस तरीके से रेडी कर ली। अब देखिए, फैब्रिक के नीचे मैंने पहले बुकरम रख ली है और बुकरम रखने के बाद देखिए इस तरीके से मैं लेस को उसके ऊपर रखूँगी। जो एक साइड का कॉर्नर है, मैं उस तरफ पहले ये लेस लगा रही हूँ। और ये भी मेरे पास एक वेस्ट लेस पड़ी थी तो मैं आज इसको भी इसी में यूज़ करूँगी। और इसको देखिए, बनाते टाइम मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है कि बार बार जो मेरी मशीन की सुई है ना, वो बार बार टूट जा रही थी। तो मुझे बार बार उसको लगाना पड़ रहा था क्योंकि ये जो इसमें लेस होती है, लेस में जो स्टोन्स थे, ये स्टोन बार बार उसमें आ जा रहे थे। तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए मैं इसको धीरे धीरे बना रही थी। देखिए, अब उस साइड मैंने लगा ली। अब इसको मुझे चारों तरफ से इसको अच्छे से स्टिक करना है लेस को फैब्रिक के ऊपर। तो मैं इस जो लेस है उसके कॉर्नर कॉर्नर पर सिलाई लगा के और इसके चारों ओर इसको अच्छे से स्टिक कर लूँगी फैब्रिक के ऊपर। देखिए, इस तरीके से मुझे सिलाई लगा करके इसको पक्का कर लेना है। तो इसको इस साइड से भी पक्का कर लेंगे, उस साइड से भी और चारों साइड से, यानी कि इस तरीके से हमें फैब्रिक के ऊपर इसको रख के नीचे का जो, जहाँ से हम इसका फ्लेयर बनाएंगे, तो फ्लेयर में मुझे इस तरीके से इसको लगा के रेडी कर लेना है। देखिए, ये मेरी रेडी हो गई है। अब जो ऊपर का हिस्सा है, जो कमर का हिस्सा है, अब देखिए उसमें मुझे क्या करना है, उसमें मुझे चुन्नट डालनी है। तो चुन्नट डालने के लिए देखिए, मैं नीचे से फैब्रिक को थोड़ा सा फोल्ड करूँगी पकड़ के इस तरीके से, और इस तरीके से मैं इसमें 1 बाई 1 करके चुन्नट डालती चली जाऊँगी। थोड़ी दूरी पर चुन्नट डालूँगी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, क्योंकि आप अब मेजरमेंट ले लीजिएगा। मैं कम से कम, मेरी ये 8 फीट की मूर्ति है, मैं उसके लिए बना रही हूँ। माता रानी की मूर्ति जो है मेरे घर, मतलब हमारे यहाँ जो मंदिर है उस पे जो मूर्ति है वो कुछ 8 फीट की है, तो मैं उसके लिए ही बना रही हूँ। अगर आपके पास माता रानी की छोटी मूर्ति है या उससे भी बड़ी है तो आप मेज़रमेंट ले लीजिएगा उनके लहंगे का, फिर उसके बाद आप बनाइएगा, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर इसकी बात भी किसी को दिक्कत आती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट करके पूरा डिटेल में बताऊँगी। अब देखिए, इस तरीके से मैंने पूरी इसमें चुन्नट डालनी है और 1 बाई 1 चुन्नट डालने के बाद मैं इसको इस तरीके से, देखिए ऊपर से इस तरीके से ये हो गया है। पहले धागे को कट कर लूँगी। अब ये जो चुन्नट वाला हिस्सा है, देखिए इसमें मैं इस तरीके से एक गोल्डन कलर की लेस, जो मेरे पास अभी मैंने आपको इन लेसों में ही दिखाई थी, वो लेस मैं लूँगी। और देखिए इस तरीके से कमर पर इस तरीके से इसको फोल्ड कर करके इसके जो चुन्नट वाला हिस्सा था, मैं उसको क्या कर दूँगी, कवर कर दूँगी, ताकि वो प्लेन भी नहीं दिखेगा और सुंदर भी दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए, मैं, जैसे आप चाहें तो कमरबंद जैसे हम बनाते हैं इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं खाली यूज़ कर रही हूँ इसको, ताकि ये सुंदर सा दिख सके। आप इसके अंदर कमरबंद भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कमरबंद इसके अंदर नहीं डालूँगी। मैं जो है कमरबंद अलग से अटैच करूँगी। तो पहले जो लेस एक्स्ट्रा है उसको काट लेती हूँ। अब इसको हम पलट लेंगे। देखिए, पलटने के बाद मैंने इस तरीके से साटन का रिबन लिया है
और रिबन को देखिए बैक साइड से इस तरीके से रखते हुए मैं इसमें क्या करूँगी, इसको इस तरीके से देखिए, इस तरीके से इसके बैक साइड से इसके ऊपर रखते हुए इसको कॉर्नर से सिल लूँगी, ताकि क्योंकि उन कमर पे बांधने के लिए हमें कमरबंद तो चाहिए होता है। आप चाहें तो जो मैंने लेस का जो आगे फ्रंट दिखाया था उसमें भी हम इसको किसी चीज़ से डाल करके कमरबंद को बांध सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से पीछे से अटैच कर रही हूँ। और देखिए लहंगा मेरा ये बन के रेडी हो गया है। और अब देखिए हम चोली की कटिंग करते हैं। चोली की कटिंग करने के लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है और देखिए इस तरीके से मैं पहले फैब्रिक को फैला लूँगी। और ये बुकरम का जो पीस है ये 10 बाई 10 का बुकरम का पीस है, ठीक है। और इस तरीके से मैं देखिए पहले इसको इसके ऊपर रख के फैब्रिक इसी के बराबर फैब्रिक को काट लूँगी। अब देखिए फैब्रिक को काटने के बाद मुझे क्या करना है, इस तरीके से इसको इसके नीचे रखूँगी। पहले बुकरम को देखिए हम ऐसे नीचे रखेंगे और फैब्रिक को ऊपर रख लेंगे और जो कॉर्नर साइड है उसको इस तरीके से बुकरम के अंदर को दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। और देखिए इस तरीके से जो लेस के मेरे पहले मैंने लहंगे में अटैच करे थे वही पीसेस में क्या करूँगी, चोली में भी अटैच करूँगी। तो जो मेरे पास पीसेस बचे हैं मैं वही यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैंने 4 पीसेस लगाए थे लेकिन अभी मेरे पास 2 ही बचे हैं, तो मैं उन दोनों पीसेस को देखिए इस तरीके से रख के सिलाई लगा लूँगी। अब ये चोली में इतना हिस्सा तो मेरा हो चुका है। अब देखिए इसकी हम नेक की कटिंग करेंगे और नेक की कटिंग करने के लिए आपको मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है। बीच में से फ़ोल्ड करें और फोल्ड करके देखिए इस तरीके से बीच में से इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से पकड़ के इसको हम क्या करेंगे, तिरछा कट कर देंगे, ठीक है। इसको तिरछा कट करना है, इस तरीके से तिरछा कट कर लीजिएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक इसी तरीके से अगर गले का मेज़रमेंट है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से मेरी वी शेप में इसके गले की कटिंग हो गई है। अब देखिए मुझे क्या करना है, शोल्डर पे जो ये एक्स्ट्रा था फैब्रिक उसको भी मैं अंदर की ओर को फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। जैसे मैंने एक कॉर्नर पे लगाई थी इसी तरीके से मुझे शोल्डर पर भी लगानी है और इस साइड भी मैं इसी तरीके से कर लूँगी। देखिए जिस तरीके से मैंने उस साइड किया है इसी तरीके से मुझे इस साइड भी करना है। ये मेरा देखिए बनके पूरा रेडी हो गया है। अब मुझे इसके नेक पे भी लेस लगानी है, तो जो मैंने फ्रंट इस तरीके की लेस का एक टुकड़ा लिया है जो बचा है उसको मैं इस तरीके से बीच में से पहले कट कर लूँगी, क्योंकि ये लेस काफ़ी चौड़ी हो रही है तो मुझे पतली पाइपिंग लगानी है। तो मैं इस तरीके से पहले इसको कट कर लूँगी बीच में से, देखिए इस तरीके से। और अब इसको रख के ऐसे बैक साइड से क्या करेंगे, हम इसको बैक साइड से पहले टर्न करेंगे और लेस को देखिए इस तरीके से, देखिए बैक साइड से इस तरीके से रख के इसको हम क्या करेंगे, सिलाई लगा लेंगे। कॉर्नर पे सिलाई लगाइएगा, बीच में सिलाई नहीं लगानी है, हमें इसको कॉर्नर पर रख के इसके सिलाई लगानी है। अब देखिए मैं इसको सिलाई लगाने के बाद टर्न करूँगी और टर्न करके देखिए हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से टर्न करके पहले ऊपर धागा कर लेना, इस तरीके से टर्न करूँगी और टर्न करके देखिए इस तरीके से इसको बैक साइड से सिलाई लगाऊंगी। यानी कि अब मैं इसको देखिए इस तरीके से पीछे से इसमें इस तरीके से खींच के ऐसे करके सिलाई लगा लूँगी। यानी कि ये मेरी नेक पे इस तरीके से पाइपिंग सी लग जाएगी और ये नेक का बॉर्डर बन जाएगा नेक की कटिंग का। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी कर लूँगी और देखिए दूसरी साइड भी करके और बीच में भी मैं इस तरीके से इन दोनों सिलाइयों को अटैच कर दूँगी। अब ये तो मेरी बन चुका है नेक, और नेक बनने के बाद पहले देखिए धागे को कट करना है और जो एक्स्ट्रा मेरी इसमें ये निकली हुई है लेस इसको भी मुझे कट करना है। अब देखिए इसको कट करने के बाद मैंने इसकी स्लीव्स के लिए जो है 8/3 यानी कि 8 सेंटीमीटर लंबाई की और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई की मैंने इसमें ये 2 पट्टी स्ट्रिप तैयार करी है। ये स्लीव्स के लिए तैयार की है और इसको देखिए इस तरीके से पहले बीच में रखे हाफ एंड हाफ पर, देखिए हाफ हिस्सा हम ऊपर रखेंगे हाफ हिस्सा नीचे, इस तरीके से बीच में फोल्ड करके मेज़रमेंट लेके मैं इसको इस तरीके से इसमें एक साइड से अटैच कर दूँगी। अटैच करने के बाद देखिए इसमें भी मुझे स्लीव्स को बांधने के लिए उस मूर्ति पर पाइपिंग मतलब लेस वो लगानी है। आप चाहें तो फीती भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो कुछ भी लगा सकते हैं। मैं इस तरीके से रिबन का यूज़ कर रही हूँ, साटन का रिबन है ये, और ये एक अच्छा लुक भी देगा और देखने में भी सुंदर लगेगा और क्या नाम है उस बांधने के लिए भी उनको पूरी तरीके से देखिए इस तरीके से ऐसे
अब मैं इसको इस तरीके से चारों कॉर्नर्स पे इसके अटैच कर दूँगी। तो ये तो स्लीव्स के एक कॉर्नर पे है और इसी तरीके से मैं लास्ट में भी इसी तरीके से कॉर्नर पे अटैच कर लूँगी। मैं आपको एक स्लीव्स रेडी करके दिखा रही हूँ और दूसरी स्लीव्स फिर आप इसी तरीके से रेडी कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके से ये अब मैं इधर आ गई हूँ कॉर्नर पर, और कॉर्नर पर आने के बाद देखिए पहले मुझे क्या करना है, उधर से मुझे जितनी लेंथ रखनी है उतनी कट कर लूँगी। और कट करने के बाद देखिए इस तरीके से अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है जो मैंने अभी आपको नीचे दिखाया था। यानी कि दोनों साइड, स्लीव्स के दोनों साइड जैसे बाजुओं पर मुझे इस तरीके से कॉर्नर पर रिबन को अटैच करना है। ठीक है, इस तरीके से रिबन है या आप तो जो गोटा पट्टी आती है, हम मोस्टली गोटा पट्टी भी अटैच करते हैं फ़ोल्ड करके, लेकिन मुझे रिबन मेरे पास था तो मैं रिबन ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल एज इट इज़ मतलब और कुछ यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से अब मैं इसको क्या करूँगी, इस पे भी सिलाई लगा लूँगी। अब ये तो मेरी एक स्लीव्स रेडी हो गई है। इसी तरीके से आप दूसरी भी स्लीव्स रेडी कर लीजिएगा। और देखिए रेडी होने के बाद मेरा माता रानी का लहंगा जो है इस तरीके से बिल्कुल बन के खूबसूरत, बाज़ार से भी अच्छा रेडी हुआ है। और अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है या आपको कुछ भी मुझे सजेस्ट करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।